स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि टूल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कल 23 अगस्त को होने वाला है और अभी तक मैंने टूल इंजीनियरिंग के 70 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन 110 तक मैं सॉल्व करवाऊँगा। टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या कहता है। क्रेटर वियर अकर्स मेनली ड्यू टू फॉलोइंग फिनोमिना। जो हमारा क्रेटर वियर उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है एब्रेशन, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा दिया है ऑक्सीडेशन और चौथा दिया है एडेशन। जो आपका क्रेटर और वियर होता है, क्रेटर वियर वह आपका डिफ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। द फॉलोइंग कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड विथ कार्बाइड टूल्स। मतलब कार्बाइड टूल में हमारा कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज होता है। तो जो हमारा कार्बाइड टूल के साथ हम कटिंग करते हैं उसमें कोई भी कटिंग फ्लूइड यूज नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नो कटिंग फ्लूइड यूज्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है क्रेटर वियर टेक्स प्लेस इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट। जो हमारा क्रेटर वियर है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में किस जगह पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन है फ्लैंक, दूसरा है साइड रैक, तीसरा है फेस और चौथा दिया है टिप। तो जो हमारा क्रेटर और वियर उत्पन्न होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में वह आपका फेस पर उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा मटेरियल हाईएस्ट कटिंग स्पीड रखता है। तो पहला ऑप्शन दिया कार्बन स्टील, दूसरा है टूल स्टील, तीसरा है हाई स्पीड स्टील और चौथा दिया है कार्बाइड। ठीक है, तो इसमें जो हमारी हाईएस्ट कटिंग स्पीड होती है वह कार्बाइड टूल की होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज। पहला है प्रोवाइड लुब्रिकेशन, दूसरा है कूल द टूल एंड वर्क पीस, तीसरा दिया है वॉश अवे द चिप्स और चौथा दिया है इम्प्रूव सरफेस फिनिश। तो जो हमारा कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है वह होता है कूल द टूल, मतलब टूल को ठंडा करना और वर्क पीस को भी ठंडा करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल कैन बी रिड्यूस्ड बाय। जो हमारा चिप और टूल के मध्य फ्रिक्शन लगता है उसको हम किसके माध्यम से कम कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग रैक एंगल, मतलब रैक एंगल का मान बढ़ाकर, इंक्रीजिंग शियर एंगल, यहाँ पे शियर की स्पेलिंग गलत हो गई है, मिसप्रिंट हो गई है, इंक्रीजिंग शियर एंगल का मान बढ़ा के, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ कट का मान बढ़ा के और चौथा ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग स्लाइडिंग वेलोसिटी। तो जो हमारा फ्रिक्शन है चिप और टूल के मध्य, अगर हम लोग स्लाइडिंग वेलोसिटी का मान बढ़ा दें तो फ्रिक्शन का मान घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज। मतलब हमारा कॉन्टिन्यूअस चिप्स कब उत्पन्न होगी, जब हम लोग हाई स्पीड पर मशीनिंग कर रहे होंगे। नहीं, कॉन्टिन्यूअस चिप कब उत्पन्न हो रही होगी, जब हमारी स्पीड क्या होगी, हाई, लो, मीडियम और चौथा दिया अवे फ्रॉम द डिजाइन वैल्यू के अवे होगी। तो कॉन्टिन्यूअस चिप हमारी जो उत्पन्न होती है वो हमारी हाई स्पीड पर उत्पन्न होती है। अगर हम लोग हाई स्पीड पर मशीनिंग करते हैं उस समय हमारी कॉन्टिन्यूअस चिप उत्पन्न होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चिप रिमूवल प्रोसेस। इनमें से कौन सा प्रोसेस चिप रिमूवल प्रोसेस है। पहला है रोलिंग, दूसरा है एक्सट्रूजन, चौथा दिया है डाई कास्टिंग और चौथा दिया है ब्रोचिंग। ठीक है, तो रोलिंग में आपका कोई चिप रिमूव नहीं होती और ना ही आपका एक्सट्रूजन में होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है डाई कास्टिंग, ये तो आपका कास्टिंग से रिलेटेड है। तो इन तीनों में से
कोई भी चिप रिमूव नहीं होती। और चौथा ऑप्शन दिया है ब्रोचिंग, तो हमारी जो चिप रिमूव होगी वह ब्रोचिंग से होगी, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है सिरेमिक टूल्स आर मेड फ्रॉम। जो हमारा सिरेमिक टूल्स होता है वो किससे बना होता है? तो हमारा सिरेमिक टूल्स जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस। इनमें से कौन सा चिप रिमूवल प्रोसेस नहीं है? पहला दिया है स्पिनिंग ऑन लेथ मशीन पर जो स्पिनिंग ऑपरेशन होता है वो। दूसरा दिया है मिलिंग। तीसरा ऑप्शन दिया है थ्रेड कटिंग। और चौथा ऑप्शन दिया है गियर हॉबिंग। तो नीचे के ये तीनों ऑप्शन आपके चिप रिमूवल प्रोसेस हैं, और जो हमारा स्पिनिंग ऑन लेथ मशीन है ये इसमें हमारी चिप मतलब कि नहीं उत्पन्न होती है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन रिमूवल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस, सो वी कैन से दैट स्पिनिंग ऑन लेथ मशीन इज नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो हमारी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक है वो किसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है? पहला दिया है हाई कार्बन टूल स्टील। दूसरा दिया है HSS टूल। तीसरा दिया है टंगस्टन कार्बाइड टूल। चौथा दिया है ड्रिल टूल, ट्विस्ट ड्रिल। तो जो हमारा पाउडर मेटलर्जी टेक्निक है वह हमारा टंगस्टन कार्बाइड टूल के लिए यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, टंगस्टन कार्बाइड टूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है द हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज्ड व्हेन एलॉयड विद। हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज्ड। अगर क्वेश्चन कह रहा है हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज, कार्बन टूल स्टील की हार्डनेस इंक्रीज होगी जब कौन सा एलॉय इनमें से मिलाया जाएगा? ऑप्शन दिया है टंगस्टन, दूसरा दिया है क्रोमियम एवं वेनेडियम, तीसरा दिया है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो हमारा जो कार्बन टूल स्टील होता है उसमें अगर हम लोग क्रोमियम एंड वेनेडियम की मात्रा को मिला दें तो हमारा कार्बन टूल स्टील हार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल कंटेंस कार्बन। जो हमारा हाई स्पीड स्टील टूल होता है उसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है? ऑप्शन 0.6 to 1%, 2 to 4%, 4 to 6%, चौथा ऑप्शन दिया है 6 to 10%। तो जो हमारा हाई स्पीड स्टील टूल होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज हमारी 0.6 to 1% होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला विल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज। जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल है उसमें बाइंडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल में बाइंडिंग के लिए हम लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, कोबाल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है ट्रिपैनिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। ट्रिपैनिंग कौन सा ऑपरेशन है? कटिंग इंटरनल थ्रेड, आंतरिक थ्रेड को काटना, प्रोड्यूसिंग होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हॉलो कटिंग टूल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोड्यूसिंग होल बाय रिमूविंग मेटल, प्रोड्यूसिंग होल को बनाना, बाय रिमूविंग मेटल को हटाकर, अलोंग द सर्कमफ्रेंस परिधि के अलोंग ऑफ एक हॉलो कटिंग टूल, हॉलो कटिंग टूल के द्वारा एक ऐसा होल बनाना जो हमारा अलोंग द सर्कमफेरेंस मटेरियल को रिमूव करता हो, तो हमारा ट्रिपैनिंग प्रोसेस यही कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है द नंबर ऑफ हेलिकल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल इज यूजली। जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें जो हेलिकल ग्रुप्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसमें जो हेलिकल ग्रुप्स होते हैं उसकी संख्या हमारी 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है टूल सिग्नेचर इज, देयर इज नथिंग लाइक टूल सिग्नेचर। दूसरा ऑप्शन दिया है ए सिग्नेचर मेथड ऑफ ए न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल। तीसरा ऑप्शन दिया है द प्लान ऑफ टूल, और चौथा ऑप्शन दिया है द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ टूल। तो जो हमारा टूल सिग्नेचर होता है तो वह जो टूल का आइडेंटिफिकेशन होता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू करते हैं टूल सिग्नेचर के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ए टूल ए न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल के माध्यम से कटिंग होती है वह हमारी ऑब्लिक कटिंग कहलाती है। फिलहाल यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल दिया है, केवल मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे होनी चाहिए कटिंग बाय ट्विस्ट ड्रिल। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स इज। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स में बाइंडिंग मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल के लिए सीमेंटेड कार्बाइड में हम लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। शायद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर पुअर इन। जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है वह किस में कमजोर होता है। ऑप्शन दिया है कंप्रेशन, दूसरा है टेंशन, तीसरा है शियर और चौथा दिया है टेंशन एंड शियर। तो जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है वो टेंशन एंड शियर दोनों में वीक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है ए बर इज। ऑप्शन दिया है ए शॉर्ट पीस ऑफ हार्डन चिप, दूसरा दिया है बर्ट स्टैंड, तीसरा दिया है बिल्ट अप एज ऑन कटिंग टूल और चौथा ऑप्शन दिया है शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग और मशीनिंग। तो जो हमारा बर होता है वो शार्प एज रिमेनिंग होता है ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग और मशीनिंग। मतलब अगर किसी जॉब पर हम लोग कटिंग करते हैं और कटिंग के दौरान उसमें जो शार्प एज बन जाती है वही हमारा बर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है द कटिंग टूल इन ए मिलिंग इज माउंटेड ऑन। जो हमारा मिलिंग मशीन में कटिंग टूल होता है वो किस पे माउंट होता है, मतलब लगा होता है। ऑप्शन दिया है टूल होल्डर, दूसरा है आर्बर, तीसरा दिया है स्पिंडल और चौथा है टेबल। तो हमारा जो मिलिंग मशीन का कटिंग टूल होता है वह हमारा आर्बर पर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है द ऑपरेशन ऑफ मिलिंग टू साइड्स ऑफ ए वर्क पीस simultaneously इज कॉल्ड। जो हमारा मिलिंग मशीन में दोनों साइड से ऑपरेशन होता है वर्क पीस पे उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है गैंग मिलिंग, दूसरा है क्लाइम मिलिंग, तीसरा है स्क्वायर मिलिंग और चौथा दिया है स्ट्रेडल मिलिंग। तो जो हमारा मिलिंग मशीन में वर्क पीस के दोनों साइड से कटिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेडल मिलिंग। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है स्टैंडर्ड मिलिंग आर्बर साइज इज। जो हमारा मिलिंग मशीन है उसका आर्बर का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। तो उसका स्टैंडर्ड साइज 25.4 ये भी होता है, 27 mm ये भी होता है और 32 mm ये भी होता है। तो इसमें से हमारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो मिलिंग मशीन है उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन के आधार पर उसको बताया जा सकता है। पहला दिया है स्पिंडल, दूसरा है वर्क पीस, तीसरा है मिलिंग कटर और चौथा दिया है वर्क टेबल या और बेड। तो जो हमारा मिलिंग मशीन को हम लोग देख के बताते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो वो हम लोग स्पिंडल को देख के बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है बर्निशिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। जो हमारा बर्निशिंग ऑपरेशन है वह कौन सा ऑपरेशन है? पहला है हीट ट्रीटमेंट, दूसरा है डीप बोरिंग, तीसरा है गियर फिनिशिंग और चौथा ऑप्शन दिया है सरफेस ट्रीटमेंट। तो जो हमारा बर्निशिंग ऑपरेशन है, बर्निशिंग ऑपरेशन हमारा गियर फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है द आर्बर ऑफ द मिलिंग इज यूज टू होल्ड। जो हमारा मिलिंग मशीन का आर्बर है वो किसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है कटिंग टूल, दूसरा है स्पिंडल, तीसरा दिया है ओवर आर्म और चौथा दिया है मैंडल। जो हमारा मिलिंग मशीन का आर्बर होता है वह हमारा कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है स्टैंडर्ड टेपर जनरली यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन स्पिंडल। जो हमारा मिलिंग मशीन का स्पिंडल होता है उसमें जनरली कौन सा टेपर प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन है मॉस, दूसरा है चापमैन है, तीसरा है ब्राउन एंड स्क्वायर और चौथा दिया है मीट्रिक। तो जो हमारा मिलिंग मशीन के स्पिंडल का जो टेपर होता है वह हमारा ब्राउन एंड स्क्वायर टाइप में होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है हेलिकल गियर कैन बी कट ऑन फॉलोइंग टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। हेलिकल क्वेश्चन कह रहा है हेलिकल गियर हम लोग किस टाइप की मिलिंग मशीन पर काट सकते हैं? पहला दिया है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा दिया है यूनिवर्सल और चौथा दिया है मल्टी स्पिंडल मिलिंग मशीन। तो जो हमारा हेलिकल गियर होता है, हेलिकल गियर हम लोग यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर काटते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है एक क्विल इज, एक जो हमारी क्विल है वो क्या है? टूल होल्डिंग डिवाइस है, वर्क क्लैंपिंग डिवाइस है, टूल यूज्ड फॉर मिलिंग ऑपरेशन है और चौथा ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा क्विल है वह टूल होल्डिंग डिवाइस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है ट्री पैनिंग प्रक्रिया किसके लिए की जाती है? तो जो हमारी ट्री पैनिंग प्रक्रिया है वह किसी भी होल को बिना ड्रिलिंग किए उसको इनलार्ज करने की प्रक्रिया हमारी ट्री पैनिंग कहलाती है। मतलब अगर कोई ये पहले से होल है इसको अगर हमें बड़ा करना है और उसमें फिर से ड्रिलिंग प्रक्रिया ना की जाए तो उस होल को बड़ा करने की प्रक्रिया हमारी ट्री पैनिंग कहलाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है ए टी स्लॉट इज मिल्ड इन ए। जो हमारा टी स्लॉट बनाया जाता है वो कितने ऑपरेशन में बनाया जाता है? सिंगल ऑपरेशन, दूसरा है 2 ऑपरेशन, तीसरा है 3 ऑपरेशन और चौथा दिया है 4 ऑपरेशन। तो जो हमारा टी स्लॉट है वह 2 ऑपरेशन में कंप्लीट होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 है इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द चिप थिकनेस इज। जो हमारा ऑब्लिक कटिंग सिस्टम है उसमें जो चिप की मोटाई है वह होती है मैक्सिमम एट मिडिल, मतलब बीच में मोटी, तीसरा है दूसरा मैक्सिमम एट साइड, किनारे पर मैक्सिमम, मिनिमम एट मिडिल बीच में कम और यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब पूरी लंबाई पर एक समान। तो जो हमारा ऑब्लिक कटिंग सिस्टम है उसमें जो चिप थिकनेस होती है वो मैक्सिमम एट मिडिल होती है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यूटिलाइज फ्लाई कटर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी मशीन हमारा फ्लाई कटर यूज करती है? पहला है लेथ, दूसरा है प्लेनर, तीसरा है शेपर और चौथा दिया है मिलिंग मशीन। तो जो हमारा फ्लाई कटर यूज करती है वह हमारी मिलिंग मशीन में यूज होता है फ्लाई कटर, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ कटिंग गियर्स। जो हमारे इनमें से कौन सा सबसे शीघ्रता से गियर काटने वाला प्रोसेस है? पहला दिया है मिलिंग, दूसरा है गियर शेपिंग, तीसरा है गियर हॉबिंग और चौथा दिया है गियर बर्निशिंग। तो
गियर हॉबिंग आपका सबसे शीघ्रता से गियर काटने की प्रक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं ट्रिमिंग, दूसरा है ड्रेसिंग, तीसरा दिया है बैलेंसिंग और चौथा दिया है बॉन्डिंग। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसको शार्प करने का जो हमारा ऑपरेशन है वह हमारा ड्रेसिंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ड्रेसिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है व्हिच बॉन्ड इज यूज्ड इन कट ऑफ व्हील्स, मतलब कट ऑफ व्हील्स में कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं। पहला दिया है रबर, दूसरा है वेट्रीफाइड, तीसरा दिया है रिजिनॉइड और चौथा दिया है सेलिक। तो हमारा जो कट ऑफ व्हील्स होता है उसमें बाइंडिंग के लिए जो बॉन्ड के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग रबर को यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है क्रैक इज डेवलप्ड इन ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसमें क्रैक किसके कारण उत्पन्न होता है। पहला है जनरेशन ऑफ हीट के उत्पन्न होने के कारण, हाई स्पीड अधिक स्पीड के कारण, तीसरा है स्लोअर स्पीड मतलब कम स्पीड के कारण और चौथा दिया है हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क होने के कारण। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसमें हमारा जो क्रैक उत्पन्न होता है वो हाई स्पीड के कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान अगर हम लोग हार्डर मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं सॉफ्टवेयर ग्रेड इज यूज्ड, हमारा सॉफ्टवेयर ग्रेड यूज होना चाहिए, दूसरा है हाई ग्रेड इज यूज्ड, तीसरा दिया है मीडियम ग्रेड इज यूज्ड और चौथा दिया है एनी ग्रेड में बी यूज्ड। तो अगर हम लोग किसी हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को लेंगे तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट ग्रेड का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक मैंने 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इस 70 क्वेश्चन की मैंने PDF 50 क्वेश्चन की प्रोवाइड कर दी है और मैं जो 3 लेक्चर शायद करवा चुका हूँ टूल इंजीनियरिंग में, इन तीनों टूल इंजीनियरिंग के और मेट्रोलॉजी के जितने भी वीडियो हैं सारी वीडियो की लिंक मैं अपने इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से अपना लेक्चर भी देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, आखिरी क्वेश्चन है ए डेंस स्ट्रक्चर इज इन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का डेंस स्ट्रक्चर है वह किसके लिए यूज होता है। पहला है फिनिशिंग कट, दूसरा है डक्टाइल मटेरियल, तीसरा है इलास्टिक मटेरियल और चौथा ऑप्शन दिया है हार्ड मटेरियल। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का डेंस स्ट्रक्चर होता है वह हमारा फिनिश कट के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, फिनिश कट। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।